डियर स्टूडेंट, आप सभी का क्लास 11th की मैथ में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 8A का 7वें का C नंबर का सवाल। तो देखिए, 1 प्लस √5 इसकी घाते 4 प्लस 1 माइनस √5 इसकी घाते 4। सबसे पहले इसकी तुलना हम a प्लस बी की घाते 4 a माइनस बी की घाते 4 इससे करेंगे। तो देखिए, इसका आप क्या करेंगे, प्रसार। जब हम इसका प्रसार करेंगे, प्रसार करने के बाद जो फॉर्मूला बन के तैयार होगा उसमें हम a और b की जगह मान रख देंगे। तो देखिए, 4c0 a की घाते 4 b की घाते 0 प्लस 4c0 के बाद 1, a में घात घटाना है, b में घात बढ़ाना है। a की घाते 3 b की घाते 1 प्लस 4c2 a की घाते 2 b की घाते 2 प्लस 4c3 a की घाते 1 और b की घाते 3 प्लस 4c4 a की घाते 0 b की घाते 4। आगे देखेंगे, प्लस 4 से लिखेंगे 4c0 a की घाते 4 b की घाते 0। माइनस वाले में पहले प्लस, इसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस। एक बार माइनस एक बार प्लस, ऐसे आपको लिखना है। तो देखिए, यही आपको लिखना है। 4c1 a की घाते 3 b की घाते 1 और ये वाला पद प्लस 4c2 a की घाते 2 b की घाते 2, ये वाला पद माइनस 4c3 a की घाते 1 और b की घाते 3 प्लस 4c4 a की घाते 0 b की घाते 4। तो देखिए, इससे ये वाला पद कट जाएगा, सेम है, चिन्ह अलग अलग है तो कट जाएगा। और यहाँ पे ये वाला पद प्लस का है, ये वाला पद प्लस है और ये वाला पद माइनस है तो कट जाएगा। तो देखिए, ये हमारे दो पद हैं तो लिखेंगे 2 4c0 a की घाते 4 b की घाते 0 प्लस ये हमारे दो पद है तो लिखेंगे 2 4c2 a की घाते 2 b की घाते 2। ये हमारे दो पद है तो लिखेंगे 2 4c4 a की घाते 0 b की घाते 4 बराबर। देखिए क्या करेंगे, अब दो हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 4c0 इसका मान 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है। तो देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे a की घाते 4, 2 हमारा कॉमन है। यहाँ पे 4c2 लिखेंगे a की घाते 2 b की घाते 2, 2 हमारा कॉमन है। 4c4 का मान 1 होता है और a की घाते 0 इसका मान भी 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b की घाते 4। अब देखिए, 2 हमारा जो करते हो, a की जगह a का मान 1 लिखेंगे, a का मान 1 लिखेंगे, इसमें 4 घात प्लस 4c2 इसका मान क्या होता है, इसका मान 6 क्योंकि 4 का फैक्टोरियल, फिर ऊपर और नीचे दोनों के अंतर का फैक्टोरियल और नीचे वाले का फैक्टोरियल यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए, 4 हमारा बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, फैक्टोरियल के अंदर 2 हमारा बाहर आएगा और यहाँ पे फैक्टोरियल 2 तो कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 बार में गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 लिखेंगे। गुणे यहाँ पे a का मान 1 लिखेंगे,
वर्ग करेंगे b का मान √5 लिखेंगे, वर्ग करेंगे प्लस यहाँ पे b की जगह √5 लिखेंगे, इसमें 4 घात ऐसे बंद कर देंगे। अब आगे देखेंगे, 2 हमारा जो करते हो 1 में 4 घात 1 आएगा और यहाँ पे 6 गुणे 1 का वर्ग 1 गुणे यहाँ पे वर्ग से √ ख़त्म 5 आएगा और यहाँ पे देखिए √5 इसमें 4 घात तो 5 1/2 घात और बाहर 4 घात 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो देखिए 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 लिखेंगे। इसके बाद आगे देखिए 2 लिखेंगे 1 प्लस यहाँ पे 6 पंचे 30 प्लस 25। अब देखिए 2 गुणे यहाँ पे 30 भी 50 और 50 यानी क्या आएगा 56। गुणा करेंगे 6 दूनी 12 5 दूनी 10 10 1 क्या होगा 11 यानी 112 इस सवाल का आंसर आएगा। तो ये सवाल हमारा सॉल्व हुआ। इसके बाद देखेंगे 7वें का डी नंबर का सवाल देखेंगे। तो देखिए 7वें का डी नंबर का सवाल देखिए। 7वें का डी नंबर का सवाल है √3 प्लस √2 इसकी घाते 6 फिर माइनस √3 माइनस √2 इसमें 6 घात। तो अब देखिए ये हमारा a प्लस b की घाते 6 के रूप का है और ये हमारा a माइनस b की घाते 6 के रूप का है, क्योंकि देखिए a का मान सेम b का मान सेम, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो a प्लस b की घाते 6 a माइनस b की घाते 6 इस रूप का ये दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम इसी का प्रसार करेंगे। जो हमारा फॉर्मूला बनेगा उसमें a की जगह a का मान और b की जगह b का मान रख देंगे, तो ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 6 से लिखेंगे 6C0 a की घाते कितना 6 घात, b लिखेंगे b में कितना घात 0, a में घात घटाना है और b में घात बढ़ाना है और यहाँ पे 0 के बाद 1 2 ऐसे चलेगा। तो देखिए 6C1 a की घाते 5 b की घाते 1 प्लस 6C2 a की घाते 4 b की घाते 2 प्लस 6C3 आएगा, a की घाते 3 b की घाते 3। इसके बाद आगे 6C4 a की घाते कितना 2 और b की घाते 4। अब देखिए प्लस 6C यहाँ पे 5 आएगा, a की घाते 1 और b की घाते 5 प्लस 6C6 a की घाते 0 b की घाते 6। इसके बाद माइनस है इसलिए कोष्टक में लिखेंगे और इसमें माइनस चिन्ह है तो एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसे आएगा। तो देखिए इसी को लिखना है 6C0 a की घाते 6 b की घाते 0 फिर माइनस ये वाला पर माइनस 6C1 a की घाते 5 b की घाते 1 और ये वाला पद हमारा प्लस 6C2 a की घाते 4 b की घाते 2 और ये वाला पद हमारा माइनस 6C3 a की घाते 3
बी की घाते 3, ये वाला पद हमारा प्लस 6c 4 a की घाते 2 b की घाते 4, और ये वाला पद हमारा माइनस 6c 5 a की घाते 1 और b की घाते 5 प्लस 6c 6 a की घाते 0 और b की घाते 6, कोष्टक हमारा बंद। अब आगे देखेंगे। 6c 0 a की घाते 6 b की घाते 0 प्लस 6c 1 a की घाते 5 b की घाते 1 और प्लस 6c 2 a की घाते 4 b की घाते 2, 6c 3 a की घाते 3 b की घाते 3 प्लस 6c 4 a की घाते 2 b की घाते 4 प्लस 6c 5 a की घाते 1 और b की घाते 5 प्लस 6c 6 a की घाते 0 b की घाते 6, माइनस के चिन्ह से गुणा चिन्ह बदल जाएगा। 6c 0 a की घाते 6 b की घाते 0, ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा। 6c 1 a की घाते 5 b की घाते 1, माइनस हो जाएगा। 6c 2 a की घाते 4 और b की घाते 2, माइनस तो प्लस हो जाएगा। 6c 3 a की घाते 3 b की घाते 3, ये माइनस हो जाएगा। 6c 4 a की घाते 2 b की घाते 4, ये प्लस हो जाएगा। 6c 5 a की घाते 1 और b की घाते 5, और ये हमारा माइनस हो जाएगा। 6c 6 a की घाते 0 b की घाते 6, तो देखिए 6c 0 ये हमारा माइनस है और ये हमारा प्लस, तो कट गया। 6c 2 ये हमारा माइनस है और ये हमारा प्लस है, तो कट गया। इसके बाद 6c 4 ये हमारा प्लस और ये हमारा माइनस, तो कट गया। 6c 6 ये हमारा माइनस और यहाँ पे ये हमारा प्लस, तो ये भी हमारा कट गया। तो देखिए बचा क्या, बचा हमारा 6c 1 एक यहाँ लिखा है, 6c 1 एक हमारा यहाँ लिखा है। तो देखिए दोनों को जोड़ देंगे। 2 6c 1 a की घाते 5 b की घाते 1, 6c 3 ये लिखा है, 6c 3 ये लिखा है। तो देखिए 2 6c 3 a की घाते 3 b की घाते 3, ठीक। इसके बाद देखिए इसको लिखेंगे 2 6c 5 a की घाते 1 और b की घाते 5। देखिए ये हमारे दो पद हैं, लिख दिया। ये भी हमारे जो है दो पद हैं, लिख दिया। ये हमारे दो पद हैं, तो लिख दिया। अब देखिए आगे 2 कॉमन करेंगे, 2 हम कॉमन करेंगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे हमारा 6c 1 a की घाते 5 b की घाते 1, 2 हमारा कॉमन है। 6c 3 a की घाते 3 b की घाते 3, 2 हमारा कॉमन है। 6c 5 a की घाते 1 और b की घाते 5। अब देखिए हम इनका मान ज्ञात करेंगे। 6c 1 का मान, पहले 6 का फैक्टोरियल, फिर 1 का फैक्टोरियल, फिर इसके बाद दोनों के अंतर का फैक्टोरियल। 6 हमारा बाहर आएगा, फैक्टोरियल के अंदर हमारा 5 और यहाँ पे 1 हमारा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 5, तो इससे ये कट गया। तो देखिए
इसका मान क्या आएगा 6C1 का मान क्या आएगा 6। इसके बाद देखिए 6C3 का मान ज्ञात करेंगे। पहले 6 का फैक्टोरियल, फिर 3 का फैक्टोरियल, फिर दोनों के अंतर का फैक्टोरियल। अब देखिए 6 हमारा बाहर, 5 हमारा बाहर, 4 हमारा बाहर फैक्टोरियल के अंदर, 3 और 3 हमारा बाहर, 2 हमारा बाहर, यहाँ पे फैक्टोरियल 3, तो इससे ये कट गया, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ पे देखिए 6C3 इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा 20। अब देखिए पहले 6 का फैक्टोरियल, इसके बाद 5 का फैक्टोरियल, फिर दोनों के अंतर का फैक्टोरियल, तो देखिए 6 हमारा बाहर, इसके बाद फैक्टोरियल के अंदर 5 और ये हमारा फैक्टोरियल 5, यहाँ पे 1 हमारा बाहर हो जाएगा, इससे ये कट गया, तो देखिए 6C5 इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा, अभी हमने आपको बताया इसका मान क्या आएगा 6। तो देखिए अब रखेंगे इसमें 2, 6C1 इसका मान 6 गुणे 1 की घाते 5, ए का मान देख लीजिएगा, ए का मान √3 है, बी का मान √2, तो यहाँ पे रखना है ए की जगह √3 इसकी घाते 5, इसके बाद बी की जगह √2 एक घात का वही आएगा। 6C3 का मान 20 लिखेंगे, गुणे ए की जगह ए का मान √3 इसकी घाते 3 और बी की जगह √2 लिखेंगे, इसकी घाते 3। 6C5 इसका मान 6 लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे √3 एक घात का मतलब यही आएगा, इसके बाद बी की जगह लिखेंगे √2 लिखेंगे, इसमें 5 घात, ऐसे कोष्टक बंद। अब देखिए आगे 2, 6 हमारा बाहर गुणे √3, इसमें देखिए 5 घात है तो ऐसे लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं, पहले 2 घात, फिर इसके बाद √3, इसमें 2 घात, फिर √3 अलग, क्योंकि 2, 2, 4, 1, 5 घात है तो ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद √3 क्या हमारा √2, और यहाँ पे देखिए 20 गुणे, यहाँ पे समझिए जैसे यहाँ पे √3 की 3 घात है तो पहले √3 में 2 घात, फिर इसके बाद √3 हमारा बचा, इसके बाद इसमें देखेंगे √2 में पहले हम 2 घात लगा देंगे क्योंकि वर्ग से √ ख़त्म, एक √2 हमारा बच गया। इसके बाद यहाँ समझिए 6 √3 ये हमारे जो कहते हैं, और यहाँ पे √2 में 2 घात, फिर इसके बाद √2 में 2 घात, फिर √2, इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए √3 और √3 ये तीनों जगह हमारा मिल रहा है, तो क्या करेंगे √3 हम कॉमन ले लेंगे, इसके बाद √2 देखिए हमारा तीनों जगह मिला तो √2 हमारा बाहर हुआ। अब देखिए यहाँ पे 6 वर्ग से √ ख़त्म 3 आया, वर्ग से √ ख़त्म 3 आया, प्लस 20 लिखेंगे गुणे वर्ग से √ ख़त्म, वर्ग से √ ख़त्म 3 आया, वर्ग से √ ख़त्म बताइए क्या आया 2, 20 लिखा, वर्ग से √ ख़त्म 3 आया, वर्ग से √ ख़त्म 2 आया, प्लस यहाँ पे देखिए वर्ग से √ ख़त्म 2 आया,
वर्ग से अंडर रूट ख़त्म, 2 आया। अब आगे देखिए 2 अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 लिखा है, तो देखिए 3 गुणे 2 3 दूनी 6। और यहाँ पे देखिए चतर का 18, 18 तिया क्या होता है 54, 54 होता है। चतर का 18, 18 ती 54। इसके बाद देखिए 20 तिया 60, 60 दूनी 120 प्लस यहाँ पे 2 गुणे 2 2 दूनी 4। अब देखिए 54 4 120, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5 2 7 1, तो देखिए क्या आया 178। तो हम लिखेंगे 2 हमारा जो करते हो, इससे बाहर क्या निकलेगा, जब जोड़ देंगे तो 178 बाहर आएगा और रूट के अंदर हमारा 6। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा 6 छूट गया है, तो देखिए 6 से ऐसे गुणा कर लेना है। और 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, यहाँ पे 24 आएगा। और 24 जब हम यहाँ पे जोड़ेंगे, 24 जब हम इसमें जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 9 9 आएगा, यानी 100 क्या आएगा 98, 198। और 2 से गुणा करेंगे तो देखिए 2 8 16, 2 9 18, 18 19, यानी यहाँ पे 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 लिख लीजिएगा। और यहाँ पे 2 एकम 2 2 1 3, तो देखिए 396 अंडर रूट 6 396 यहाँ पे लिखे देता हूँ यदि आपको समझ में ना आ रहा हो। 396 अंडर रूट 6 ये सवाल का आंसर आएगा। थोड़ी यहाँ पे जो है गलती हो गई थी, हमने जो है 6 नहीं देख पाया था, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे हमारा 6 बचा था, तो 6 मैंने पीछे लिख दिया। 6 दूनी 12 दूनी 24, तो यहाँ पे 24 लिखा, जोड़ा तो 198 आया, गुणा कराए तो 300 हमारा 96 आया अंडर रूट 6। तो ये सवाल हमारा सॉल्व हुआ। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और वीडियो से कुछ अगर आपको सीखने को मिला हो और अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो, तो आप लोग इस वीडियो को यदि आप करना चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में।